संसार सागर के अनाम नायक। कौन थे इस संसार सागर के अनाम नायक? सैकड़ों हजारों तालाब अचानक से प्रकट नहीं हुए थे। इनके पीछे हजारों लोग थे जिन्होंने इन्हें बनवाया। लेकिन पिछले 200 वर्षों में नए किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ गए समाज ने तालाब बनाने वालों को शून्य ही बना दिया। इस नए समाज के मन में यह जानने की भी उत्सुकता नहीं बची कि उनसे पहले के दौर में इतने सारे तालाब भला कौन बनाता था। आज जो अनाम हो गए उनका एक समय में बड़ा नाम था। पूरे देश में तालाब बनते थे और बनाने वाले भी पूरे देश में थे। कहीं यह विद्या जाति के विद्यालय में सिखाई जाती थी तो कहीं यह जात से हटकर एक विशेष पात भी बन जाती थी। बनाने वाले लोग कहीं एक जगह बसे मिलते थे तो कहीं वे घूम घूम कर इस काम को करते थे। गजधर एक सुंदर शब्द है तालाब बनाने वालों को आदर के साथ याद करने के लिए। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी बाकी है। गजधर यानी जो गज को धारण करता है और गज वही जो नापने के काम आता है। लेकिन फिर भी समाज में इन्हें 3 हाथ की लोहे की छड़ लेकर घूमने वाला मिस्त्री नहीं माना। गजधर तो समाज की गहराई नाप ले, उसे ऐसा दर्जा दिया गया है। गजधर वास्तुकार थे। गांव समाज हो या नगर समाज, उसके नव निर्माण की रखरखाव की जिम्मेदारी गजधर निभाते थे। नगर नियोजन से लेकर छोटे निर्माण के काम गजधर के कंधों पर टिके थे। वे योजना बनाते थे, कुल काम की लागत निकालते थे, काम में लगने वाली सारी सामग्री जुटाते थे और इस सब के बदले वे अपने जजमान से ऐसा कुछ नहीं मांग बैठते थे जो वे दे ना पाएं। लोग भी ऐसे थे कि उनसे जो कुछ बनता वे गजधर को भेंट कर देते। काम पूरा होने पर पारिश्रमिक के अलावा गजधर को सम्मान भी मिलता था। सरोपा भेंट करना अब शायद सिर्फ सिख परंपरा में ही बचा है, पर अभी कुछ समय पहले तक राजस्थान में गजधर को गृहस्थ की ओर से बड़े आदर के साथ सरोपा भेंट किया जाता रहा है। पगड़ी बांधने के अलावा चांदी और कभी कभी सोने के बटन भी भेंट दिए जाते थे। जमीन भी उनके नाम की जाती थी। पगड़ी पहनाए जाने के बाद गजधर अपने साथ काम करने वाली टोली के कुछ और लोगों का नाम बताते थे। उन्हें भी पारिश्रमिक के अलावा यथाशक्ति कुछ न कुछ भेंट दी जाती थी। कृतज्ञता का यह भाव तालाब बनने के बाद होने वाले भोज में विशेष रूप से देखने में आता था। अभ्यस्त आंखों का सुंदर उदाहरण थे गजधर। गुरु शिष्य परंपरा से काम सिखाया जाता था। नए हाथ को पुराना हाथ इतना सिखाता, इतना उठाता कि वह कुछ समय बाद जोड़िया बन जाता। जोड़िया यानी गजधर का विश्वसनीय साथी। एक गजधर के साथ कई जोड़िया होते थे। कुछ अच्छे जोड़ियों वाले गजधर स्वयं इतने ऊपर उठ जाते थे कि बस फिर उनका नाम ही गजधर रह जाता, पर गज उनका छूट जाता। अच्छे गजधर की एक परिभाषा यही थी कि वे औजारों को हाथ नहीं लगाते, सिर्फ जगह देखकर निर्णय लेते कि कहाँ क्या करना है। वे एक जगह बैठ जाते और सारा काम उनके मौखिक निर्देश पर चलता रहता। औजारों का उपयोग करते करते इतना ऊपर उठना कि फिर उनकी जरूरत ही नहीं रहे, यह एक बात है, पर कभी औजारों को हाथ नहीं लगाना यह दूसरी बात है। ऐसे सिद्ध सिर भाव कहलाते थे। सिर भाव किसी भी औजार के बिना पानी की ठीक जगह बताते थे। सिर भाव कोई जाति विशेष से नहीं होते थे। जल सूंघा यानी भूजल को सूंघ कर बताने वाले लोग भी सिर भाव जैसे ही होते थे, पर वे जल की तरंगों के संकेत को आम या जमुना की लकड़ी की सहायता से पकड़कर पानी का पता बताते थे। यह काम आज भी जारी है। ट्यूबवेल खोलने वाली कंपनियां पहले अपने यंत्र से जगह चुनती हैं, फिर इन्हें बुलाकर और पक्का कर लेती हैं कि पानी मिलेगा या नहीं। सरकारी क्षेत्रों में भी बिना कागज पर दिखाए इनकी सेवाएं ले ली जाती हैं। सोनकर और सुनकर शब्द सोने का काम करने वालों के लिए थे, पर यह सोना सोना नहीं, मिट्टी ही था।
तालाब की जगह का चुनाव करते समय बुलई बिना बुलाए जाते थे। बुलई यानी जिन्हें गांव की पूरी पूरी जानकारी रहती थी। कहाँ कैसी जमीन है, किसकी है, पहले कहाँ कहाँ तालाब बावड़ी आदि बन चुके हैं, कहाँ और बन सकते हैं, ऐसी सब जानकारियां बुलई को कंठस्थ रहती थीं। फिर भी उनके पास इस सब का बारीक हिसाब किताब लिखा हुआ भी मिलता था। बुलई कहीं ढेर भी कहलाते थे और इसी तरह मृधा भी, जो जमीन की नाप जोख, हिसाब किताब और जमीन के झगड़ों का निपटारा भी करते थे। कोरी या कोली जाति ने भी तालाबों का बड़ा काम किया था। सैकड़ों तालाब बनाने वाले कोरियों के बारे में आज ठीक ढंग से जानकारी देने वाली एक पंक्ति भी नहीं मिल पाती। लेकिन एक समय था जब बहुत से क्षेत्र कोली जाति के सदस्यों को अपने यहाँ बसाने के लिए कई तरह की सुविधाएं जुटाते थे। महाराष्ट्र, गुजरात के अनेक गांवों में उन्हें जो जमीन दी जाती थी उसका लगान माफ कर दिया जाता था। ऐसी जमीन 12 या 12 कहलाती थी। सचमुच लौह पुरुष थे अगरिया। यह जाति लोहे के काम के कारण जानी जाती थी, पर कहीं कहीं अगरिया तालाब भी बनाते थे। तालाब खोदने के औजार गेंती, फावड़ा, बेल, मेटाक, तसले या तगाड़ी बनाने वाले लोग उन औजारों को चलाने में भी किसी से पीछे नहीं थे। बेल से ही बेलदार शब्द बना है। माली समाज और इस काम में लगी परिहार जाति का भी तालाब बनाने में, तालाब बनने पर उसमें कमल, कुमुदिनी लगाने में योगदान रहता था। कहीं कहीं तालाब के किनारे की कुछ जमीन केवल माली परिवारों के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। उनका जीवन तालाब से चलता था और जीवन भर वे तालाब की रखवाली करते थे। राजस्थान में यह काम मीणा करते थे। अलवर जिले में एक छोटी सी नई संस्था तरुण भारत संघ ने पिछले 10 वर्षों में 2000 से अधिक तालाब बनाए हैं। उसे हर गांव में यही लगा कि पूरा गांव तालाब बनाना जानता है। कठिन से कठिन मामलों में संस्था को बाहर से कोई सलाह नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि भीतर तो मीणा थे जो पीढ़ियों से यहाँ तालाब बनाते रहे हैं। एक तरफ दक्षिण में नीलकंठी जैसे हरिजन थे, तो पश्चिम में पालीवाल जैसे ब्राह्मण भी थे। जैसलमेर, जोधपुर के पास 10वीं सदी में पल्ली नगर में बसने के कारण ये पल्लीवाल या पालीवाल कहलाए। इन ब्राह्मणों को मरुभूमि में बरसने वाले थोड़े से पानी को पूरी तरह से रोक लेने का अच्छा कौशल सध गया था। वे खडीन के अच्छे निर्माता थे। मरुभूमि का कोई ऐसा बड़ा टुकड़ा जहाँ पानी बहकर आता हो, वहाँ 2 या 3 तरफ से मेड़बंदी कर पानी रोककर विशिष्ट ढंग से तैयार बांधनुमा खेत को खडीन कहा जाता है। खडीन खेत बाद में है, पहले तो तालाब ही है। मरुभूमि में सैकड़ों मन अनाज इन्हीं खडीनों में पैदा किया जाता रहा है। आज भी जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में सैकड़ों खडीन खड़ी नजर आ जाती हैं। लेकिन पानी के काम के अलावा स्वाभिमान भी क्या होता है, इसे पालीवाल ही जानते थे। जैसलमेर में न जाने कितने गांव पालीवालों के थे। राजा से किसी समय विवाद हुआ, बस रातों रात पालीवालों के गांव खाली हो गए। एक से एक कीमती सुंदर घर, कुएं, खडीन सब छोड़कर पालीवाल राज्य से बाहर हो गए। आज उनके वीरान गांव और घर जैसलमेर में पर्यटकों को गाइड बड़े गर्व के साथ दिखाते हैं। पालीवाल वहां से निकलकर कहां कहां गए इसका ठीक अंदाज नहीं है, पर एक मुख्य धारा आगरा और जौनपुर में जा बसी थी। अपने पूरे शरीर पर राम नाम का गुदना गुदवाने और राम नाम की चादर ओढ़ने वाले छत्तीसगढ़ के रामनामी तालाबों के अच्छे जानकार थे। मिट्टी का काम राम का ही नाम था इनके लिए। रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ जिलों में फैले इस संप्रदाय के लोग छत्तीसगढ़ क्षेत्र में घूम घूम कर तालाब खोदते रहे हैं। संभवतः इस घूमने के कारण ही इन्हें बंजारा भी मान लिया गया था। छत्तीसगढ़ में कई गांवों में लोग यह कहते हुए मिल जाएंगे कि उनका तालाब बंजारों ने बनाया था। रामनामी परिवारों में हिंदू होते हुए भी अंतिम संस्कार में अग्नि नहीं दी जाती थी।
मिट्टी में दफनाया जाता था, क्योंकि उनके लिए मिट्टी से बड़ा और कुछ नहीं। जीवन भर राम का नाम लेकर तालाब का काम करने वाले के लिए जीवन के पूर्ण विराम की इससे पवित्र और कौन सी रीति होगी। आज ये सब नाम अनाम हो गए हैं। सैकड़ों हजारों तालाब शून्य में से प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें बनाने वाले लोग आज शून्य बना दिए गए हैं।